आज हम लोग देखेंगे विंटर सीजन में सबसे ज़्यादा बाल क्यों झड़ते हैं। सबसे पहली बात, जब विंटर सीजन आता है आप लोगों ने देखा रहेगा जो हमारी बॉडी के ऊपर जो स्किन है वहाँ पे हम लोग मॉइस्चराइज करते हैं, उसके साथ साथ महीने में या फिर हफ्ते भर में ऑयलिंग भी करते हैं। तो जो हमारा बालों का स्काल्प है उसको भी ऑयलिंग की बहुत ज़रूरत है। दूसरी बात, कौन सा ऑयल आप कर रहे हो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ अगर आप कोकोनट ऑयल का यूज़ कर रहे हो तो नहीं, ये सफिशिएंट नहीं होता है। एवरीडे देखो, नहाने के बाद अगर हम लोग हमारी स्किन के ऊपर मॉइस्चराइज लगा रहे हो तो एवरीडे हमें ऑयल लगाना ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। या फिर ये नहीं होगा, आप जॉब में होगे, आप आपके वर्क प्लेस में जाते रहोगे तो हफ्ते भर में या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिनों में एक बार आपको ऑयलिंग करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, हफ्ते में या फिर 15 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा महीने में एक बार आपको बालों को हेयर मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। जो भी हेयर मास्क आप यूज़ कर रहे हो उसमें आप चेक करो कि इसमें विटामिन ई है क्या, विटामिन डी है क्या, क्योंकि ये विटामिन होना बहुत ज़रूरी है। यही आपके बालों को नरिश करेंगे, आपके स्काल्प को नरिश करेंगे। तीसरी बात, मैं आपको यहाँ पे कुछ ऑयल सजेस्ट करना चाहूँगी। कौन से टाइप के ऑयल होते हैं और क्यों आपको आपके स्काल्प पे लगाना बहुत ज़रूरी है। पहली बात है रोज़मेरी इसेंशियल ऑयल। एक छोटी सी बॉटल आती है, मेडिकल शॉप में बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी। 500-600 रुपये में आती है, पर 2-3 महीने बहुत आसानी से ये चली जाएगी। दूसरा आता है, वो है विटामिन ई कैप्सूल जो ग्रीन कलर की रहती है। आपने देखा रहेगा मेडिकल शॉप में 50 रुपये में ये विटामिन ई के कैप्सूल्स एक 10 आराम से मिल जाएगी। और तीसरा और बेस होता है वो है कोकोनट ऑयल। आप लोगों ने ध्यान रखना है कि आपके स्काल्प को उतना ही ऑयल लगाओ जितना उसकी ज़रूरत है। बहुत बार हम लोग करते हैं कि हाँ नहीं, 10-15 दिन में लगा रहे हैं तो इतना सारा लगाते हैं कि आधे से ज़्यादा हमारा पिलो कवर सोख लेता है। सो इतना ध्यान रखना है कि स्काल्प की ज़रूरत है उतना ही लगाओ। बाकी बालों के लिए जब आप कोम्ब करोगे तो ऑटोमेटिकली बालों पे तो वो लग जाता है। बालों को वो ऑयल कम से कम आपको 7 से 8 घंटा रखना बहुत ज़रूरी है। यानी बहुत सिंपल बात है, अगर आप रात को सोते समय 10 बजे या ऑयल लगा रहे हो आपके बालों को, सो आपको सुबह 7 बजे या फिर कभी भी ये बाल आप वॉश कर सकते हो। आपके बालों में जो आप शैम्पू यूज़ कर रहे हो वो ज़्यादा हार्मफुल नहीं होना चाहिए। मे बी आप जो भी शैम्पू यूज़ कर रहे हो उसमें थोड़ा सा वाटर, थोड़ा सा बेबी शैम्पू, ये दोनों चीज़ें ऐड करके उसका घोल बनाओ और फिर ही आप आपके स्काल्प के ऊपर ये शैम्पू लगाओ। दूसरी बात, आपको कंडीशनिंग करनी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने बताया 15 दिन में, 1 महीने में आपको हेयर मास्क लगाना उतना ही इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप बाल धोते हो उस टाइम पे आपको बालों को कंडीशनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। आप हमेशा सेम कंडीशनर और शैम्पू यूज़ करो क्योंकि इसके इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा होता है। तीसरी बात, जब हम लोगों के बाल झड़ते हैं तो हम लोगों को लगता है अचानक से बाल झड़ना चालू होता है क्या? नहीं, इसकी प्रोसेस ऑलरेडी 1-2 महीने से आपके स्काल्प के अंदर चालू हुई रहती है। पर जब आप ऑयल करते हो आपके बालों को, उस टाइम पे जब बाल झड़ते हैं तो आपको लगता है अरे मैंने तो ये ऑयल लगाया और कितने सारे बाल झड़ रहे हैं। तो आपको ये समझना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है कि यह ऑयल लगाने से नहीं हुआ है, उल्टा जो बालों में जान नहीं है वो तो निकल रहे हैं। मैं भी जहाँ पे बाल निकल रहे हैं या ऑयल लगाने से आने वाले कुछ दिनों में नए बाल भी उगना स्टार्ट होंगे। तो आपको ठंडी के विंटर के सीज़न में बालों को स्टीम बिल्कुल नहीं लेना है। आपको लुक वार्म या फिर हो सके तो नॉर्मल वाटर से आप नहाओ। गर्म पानी से जितना हो सके उतना बचो। और ज़्यादा ऐसे ठंडी जगह मत जाओ क्योंकि वहाँ पे जो हम लोग, जैसे हमारे स्किन में से मॉइस्चराइज़र गायब होता है वैसे ही ठंड के दिनों में हमारे बालों में से भी मॉइस्चराइज़र गायब होता है। इसलिए हमारे बालों को मॉइस्चराइज़ करना उतना ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।